ईवीएम से जो नाजायज पैदा हुआ सरकार, इसको ये क्या कर रहा है लोगों के साथ, वो भी बताइएगा आप लोगों से। पैदा हुई है, नाजायज सरकार पैदा हुई है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं कलीम शेख, कॉमेडियन, और आप यूँ कह सकते हैं कि आज जो है छोटू बना रिपोर्टर। और इसलिए कि मेरे साथ में है ना, ये दो माता जी हैं। ये कहाँ से आई हैं ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास एक चीज़ है। ये दिखाइए माता जी। देखिए, इन दोनों ने एक तख्त पे ये लिया हुआ है कि लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तो अंधभक्तों से मेरा सवाल है, क्योंकि अंधभक्त मेरा वीडियो देख के शौचालय में बेहोश होते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ अंधभक्तों, ये देखो, ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी मैं इनसे बात करूँगा। कितनी पढ़ाई हो गई माता जी आपकी? हमारी तो कुछ भी नहीं पढ़ाई। देखो, एक पढ़े लिखे नहीं है, ये अंगूठा है। तो एक अनपढ़ आदमी को समझ में आ गया कि अभी जो केंद्र में सरकार बैठी है वो ईवीएम की नाजायज पैदावार सरकार है। वो इनको समझ में आ गया, लेकिन अंधभक्तों को नहीं आया। सही बात कह रहा हूँ? अच्छा, तो ये बताइए, आपको कैसे डाउट लगता है कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है? घोटाला क्या है, हम किसी को वोट देते हैं तो वहाँ नहीं जाता है और दूसरी जगह पहुँच जाता है, पता नहीं क्या होता है। ऐसा है? तो मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि कल जो है ये क्या नाम है, जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, उस पर बात करने के लिए, टैंपरिंग की वीवीपैट मशीन के ऊपर से। तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने, चुनाव आयोग ने बताया कि इस पर हमने बहुत ज़्यादा सफाई दे चुके हैं। और आज ये देखिए, देश का, ये भारत का आम नागरिक है, ये आम नागरिक जब अपने वोटों पर संदेह जता रहा है कि हमारा वोट जो है सही जगह पर नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब चुनाव आयोग जो है चूना आयोग बन गया है। तो मैं ये अम्मा ये जानना चाहूँगा कि आप वोट देने जाते हो? जाते हैं। तो कैसे आपको समझ में आया कि ईवीएम से चोरी हो रही है वोटों की? हमको आता ही नहीं है, उसमें मुहूर्त डालते तो लगा के बता देते, उसको आता ही नहीं है हम पे बनाना लगाना। तो ये आपको किसने बताया कि ईवीएम से? वो तो टीवी पे चल रहा है ना, टीवी पे चल रहा है। हाँ। हाँ? पर टीवी तो अम्मा सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाता है। मैं ऐसी क्या जानती, इतनी का पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, सो चिल्लाता है, वो एक आध बात सुन ली समझ में आ जाती अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप गांव से आती हैं, तो ये बताइए कि आपको लगता है 5 किलो अनाज जो सरकार दे रही है, ये विकास है कि रोजगार विकास है? रोजगार विकास है। अब जी बताइए, 5 किलो राशन मिल जाता है तो उससे क्या होता है? 5 किलो राशन से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? देखिए, 5 किलो से क्या होता है ये सवाल है, लेकिन एक बात और है, मैं बार बार ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि 5 किलो अनाज अगर हम दे रहे हैं देश को, देश की गरीब जनता को, तो ये बताइए कि 5 किलो अनाज और 900 रुपये, 950 रुपये की गैस पर वो 5 किलो अनाज बनाना पड़ रहा है, तो हमसे बड़ा होशियार कौन है? और आजकल मैं अभी इनसे भी बात करूँगा। और एक अम्मा कहाँ से आई हैं? आगरा से। आगरा से। ये क्या है? पता नहीं, मैं कहा पढ़ी हूँ। तो ये लोकतंत्र बचाओ, आपको ईवीएम हटाओ, ऐसा इसलिए आई हैं ये अभी ये आंटी ने कहा? हाँ 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 हाँ। तो बताइए, आपको कैसे लगा कि ईवीएम से ये चोरी करके आ रहा है? और कैसे लगा आपको? कौवे वोट देता है, कहूँ पहुँचा तो है। अच्छा, किधर वोट देते हैं किधर और पहुंच जाता है, ऐसा? और ये आपको कंफर्म है? तो आपको एक कांच के अंदर से एक चिट्ठी दिखती है ना? ठीक है दिखती है ना, पर वो चिट्ठी से भी भरोसा नहीं। देखिए, ईवीएम और चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा नहीं है। और वोट डरते बढ़ गया, पहले डर तो थे। एक बहन और है, आप भी लिया है आपने? एक भाई भी है। सबसे फटाफट। अच्छा, ये बताइए, ईवीएम आप मानती हैं ईवीएम गलत जी है? जी, ईवीएम गलत है। ईवीएम गलत है जी। आप, अच्छा, आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं।
आम जनता है? आम जनता हूँ। आम जनता को लग रहा है कि ईवीएम टैंपरिंग हो रही है। जी हाँ, चुनाव आयोग को क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के ही पक्ष में है, चुनाव वो आयोग- सरकार की ही बात करते हैं और वो उनके ही अंडर में, इसलिए चुनाव आयोग आम जनता की बात नहीं करता। आम जनता की बात नहीं कर रहा है। तो ये बताइए आम जनता करे क्या, क्योंकि न जुडिशरी सुन रहा है हमारी, न चुनाव आयोग सुन रहा है, और सरकार तो मस्ती है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रही है। आम जनता को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। एकजुट होकर ही कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं। एकजुट, आपने एकजुटता की बात करी, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है, आपको उस पर क्या लगता है, क्या कि ये कुछ इसका मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? जब एकजुट होकर जब लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो इसका रिजल्ट निश्चित ही अच्छा सही आएगा। सही आएगा जी। तो मतलब ये साफ है कि मेरे हिसाब से सभी संगठनों को एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए मैं रिपोर्टर तो हूँ नहीं, पर छोटू बना रिपोर्टर आज इसलिए कि जब कलम बिक जाता है तो जनता को ही पत्रकार की भूमिका में आना पड़ता है, इसलिए मैं पत्रकार की भूमिका में आ गया हूँ आज। और ये मैडम से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रज्ञा है। अच्छा प्रज्ञा, प्रज्ञा नाम सुन के हमें डर लगता है, पता है क्या आपको? मैं वो प्रज्ञा नहीं, कौन सी प्रज्ञा समझा? मैं आम प्रज्ञा हूँ। अच्छा आप आम प्रज्ञा हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो अभी ईवीएम के को लेकर के, आप भी ईवीएम के? हाँ मैं ईवीएम हटाओ और कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये सबकी मतलब एक ईमानदारी है। ये ईवीएम हटाओ, ये तो ये हो गया ना कि ये भी छीन लो, वो भी छीन लो, वो भी छीन लो। अब ये जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा है वो भी चने बेच रहा है, और जो अनपढ़ है वो भी चने बेच रहा है। तो चना बेचना भी तो रोजगार बता रहे, पकोड़ा बेचना भी रोजगार। तो सर सोसाइटी वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है ना। अभी आप ये जो बोल रही हैं ना, अभी आपको अंधभक्त दौड़ा देंगे, अंधभक्त तो दौड़ा दे, क्योंकि वो खुद अंधभक्त है, उसमें की लाइन में वो बोलेंगे कि रोजगार बहुत है, तुम आराम खोर हो, ऐसा कौन सा अंधभक्त दौड़ाएगा? मुझे कौन? मेरे सामने लाओ उसको। क्योंकि काजल को जानती हैं, काजोल। हीरोइन है। हाँ हाँ काजोल, हाँ उनको तो जानती हूँ। अजय देवगन की बीवी, हाँ उनकी वाइफ बहुत अच्छे से जानती जानती है हूँ। ना? हाँ तो उन्होंने एक ट्वीट किया था हाँ जी। कि हम पर अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन रूल्स कर रहे हैं। जी। तो अंधभक्तों ने उनको दौड़ा दिया था ट्विटर पे, इतना ट्रोल किया कि बेचारी को ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ईवीएम हटाएं और बैलेट पेपर से ही चुनाव करें, जिसकी जो मतलब वो है उसको उसी तरीके से उसको सब कुछ मिलता चला जाए। तो अच्छा ये बताइए कि ईवीएम हटना ही क्यों चाहिए? सर ईवीएम इसलिए हटना चाहिए कि जो आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा। आम जनता को न्याय नहीं, महंगाई हो रही है, मतलब जो ले रहे। हाँ अच्छा आपने ये बहन ने महंगाई की बात करी थी, और आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। एक्सपीरियंस मीन्स हमारी उम्र से तो ज़्यादा ही तजर्बा है आपको। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी मार्केट में मंडी लग रहा, मंडी है ना, मानती है मंडी? मंडी हाँ मंदी, हाँ मंदी है, मंदी है। पर अंधभक्त और भाजपाई बुलंदी कहते हैं। मंदी बुलंदी देखिए उनके हिसाब से उनने बहुत कुछ कर दिया, क्योंकि उनने अपनी जेबें भर ली हैं। बेच के एयरपोर्ट बेचा है, रेलें बेच दी हैं, सारे सब कुछ बेच रहे हैं। तो उनके लिए तो मंदी नहीं है कि उनकी तो सारी जेबें गरम है, और विदेशों में सारा पैसा जमा कर रखा है। उधर नोटबंदी की, वो उसका भी सब बेनिफिट उन्हीं को ही मिला। तो हम जो लोग ज़मीन पे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, वो मंदी झेल रहे आप हैं। विदेशों में पैसे की बात कर रही थी, तो एक मालूम है, एक जो बाबा बैठते थे ऐसा आंख मटकाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा नाम लेकिन रामदेव बाबा की बात कर रहे। तो उन्होंने 250 में सिलेंडर देने की बात करी थी। तो देखिए 250 में सिलेंडर, जब सिलेंडर 400 450 और 35, सुनिए तो मेरा सवाल, जो वो बाबा थे ना, वो बाबा ने कहा था 35 में भाइयों बहनों, मैं कहाँ पे कहा था वो भी बता दूंगा, आपकी अदालत में कहा था रजत शर्मा के साथ। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा बच्चों ये बताओ, जो डीजल 35 में देगा, पेट्रोल 40 में देगा,
और 250 में सिलेंडर देगा उसे वोट करोगे या 450, 400, 450 वालों को करोगे? तो सबने कहा था 250 वालों को करेंगे। तो 250 वाले क्यों नहीं तो आए? ये आप महंगाई की बात कर रही हैं। तो 250 वाले क्यों नहीं आए? जब 450 में सिलेंडर मिल रहा था तो तब तो इस्मृति फिर भी जीत सर के पे क्यों आ रहे हैं? सर पे उठा के सिलेंडर भागती थी। फिर भी जीत के आ रहे हैं। ईवीएम की वजह से। ईवीएम की बिल्कुल ईवीएम नहीं हटेगा जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, क्योंकि हम वोट डालने जाते हैं, हमें पता ही पेपर से चुनाव नहीं होगा तब जाता तक है, हम लोग कहाँ नहीं जाता है। एक बात तो हाँ, या फिर हमें कोई पर्ची हमारे पास कोई प्रूफ। वीवीपैट की बात कर रहे हैं तो आपके विश्वास के लिए तो ये वीवीपैट भी जोड़ वो दिया भी गया। तो हमें नहीं दे रहे हैं, उसकी भी तो पर्ची हमें नहीं दे रहे नहीं दे रहे हैं, हैं। बिल्कुल पर्ची नहीं दे रहे हैं। हम 1-2 सेकंड में क्या उसमें देख लेंगे वोट किसको गया है? आप 30 सेकंड में या 10 सेकंड में वो पर्ची देख लेंगे। प्रूफ के हैं? पर्ची वो तो चाहिए, हमें नहीं हमें दे रहे विद हैं। प्रूफ पर्ची चाहिए कि हमने वोट डाला है, किसे दिया है, किसे नहीं दिया है। तो हमें हमारे पास हमें बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट जितने पेपर बिल्कुल बैलेट पेपर चाहिए। भाई देखिए जापान ने पूरा ये सुनिए, बनाई। जो द्रौपदी मुर्मू है उसको राष्ट्रपति भवन में भी नहीं जाने दिए, तो फिर ऐसा क्या मकसद है? एक तरफ तो उनको थोपते जा रहे हैं और एक तरफ उनका अत्याचार कर रहे हैं और उनको वो कोई विचार भी नहीं बता रहे हैं, उनको इज्जत ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है राष्ट्रपति चुनने का? अच्छा, एक लास्ट सवाल करूंगा आपसे। आप कंगना रनौत को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अभी बॉलीवुड से रन आउट हो गई हैं। वो रन आउट हो गई, जब तक उनकी गाती रही तब तक उनके साथ रही। अच्छा, और उन्हें जब भी तक नहीं उन्हें बुलाया गया, राम मंदिर हाँ, बन रहा है। जब तक वो उनके काम करती रही, वो कहती रही, उनकी वाह करती रही, तब तक उनके साथ रही। जब उनने विरोध करना शुरू कर दिया तो उनको भी रन आउट कर दिया। मैडम, आप क्या मंदिर से खुश नहीं है? मंदिर बना के मंदिर से कोई हमें नौकरी नहीं मिलेगी। क्या हमें बात कर रही हैं? मंदिर बन गया, ऐतिहासिक काम हो गया, घर घर दिए जल रहे हैं। देखिए, हम तो वही के वही है, आम जनता वही की वही है। मंदिर जिसके लिए बना है वो आप जानते हैं कि किसके लिए बना है। मैडम, दिए जलाए जा रहे हैं। देखिए हम लोग मेरी बात सुनिए, वहाँ पे राम मंदिर बन गया और उसमें रामलला भी बैठ रहे हैं। जब एक मूर्ति में जान डालने के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम उसके सौभाग्यदार तो हम बच्चे को जन्म देते हैं, हम उसमें जान डालते हैं। वो कौन रामलला को उसमें मंदिर में बैठाल के जान डाले? तो ऐसे भगवान का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसे भगवान का? हमको ऐसे भगवान नहीं चाहिए। हाँ, सही बिल्कुल बोल रही अब आप ये बताइए मंदिर बनने से खुशहाली आ गई? बिल्कुल नहीं। पत्थर में उसे क्या रोजगार मिलेगा, क्या हमारा कल्याण होगा हम उससे? एक जननी बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चा उसमें जान डालते हैं। और अब आजकल ये चलन चला है कि हम एक मूर्ति बनाएंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे, तो उसमें कैसे जान आ जाएगी? जब उस पत्थर है तो पत्थर किसी को क्या देगा? मतलब आप सनातन विरोधी हैं? हम बिल्कुल सनातन विरोधी हैं। बिल्कुल। हम बौद्धिस्ट हैं। अच्छा, आप बौद्धिस्ट हम हैं? बौद्धिस्ट हैं। आप भी बौद्धिस्ट? बिल्कुल हम बौद्धिस्ट। आप तो सनातन विरोधी हैं फिर? हम बौद्धिस्ट हैं बौद्धिस्ट हैं जी। ये आप तो डर के तो नहीं बोल रहे हो ना आप लोग? हम डर नहीं रहे, हम डर नहीं रहे। अपनी जगह सही है, जब हम तो हम क्यों डरेंगे? हम संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। संघर्षों के आदी हैं। हम बाबा साहब की जनरेशन है, संघर्षों के आदी हैं। हम डर के कोई बात नहीं अच्छा, कर रहे हैं। जो संघर्षों के आदी हैं वो तो सब मोदी सरकार कहती है वही सबसे बड़े फसादी हैं। फसादी? अरे हमें तो फसादी बताएंगी। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम विद्रोह कर रहे हैं, तो हम तो फसादी हैं ही। उन्हें तो फसाद लगेगा ही। अब उनकी लूट बंद हो जाएगी, उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव आ गया और ईवीएम बंद हो गई तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी ना। तो देखिए, ये लोग सारे विरोध में हैं। और मैं आपको मेरा रिपोर्टिंग कैसा लगा, छोटू बना रिपोर्टर, तो ये रिपोर्टिंग कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी माँ बहनों ने जो बात कही है उसमें कितना दम है उसे भी आप बताइएगा। और ये जो ईवीएम से जो नाजायज़ पैदा हुआ सरकार, इसको ये क्या कर रहा है लोगों के साथ, वो भी बताइएगा आप लोगों से। पैदा हुई है, नाजायज सरकार पैदा हुई है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। देखिए, तो मैं तो ऑलवेज सही हूँ। जय हिंद।